इनकी जो बहन है वो जब आएगी तो उसके जेब में 2 रुपए का सिक्का भी नहीं होगा। ठीक है, उसके जो अकाउंट्स हैं वो वैनिश होने वाले हैं। अगर इसको एनसीसीआई ने हिरासत में ले लिया है तो इस चीज़ का ढिंडोरा इतना क्यों नहीं पीटा गया, क्या चक्कर है? पहले तो नोटिस जारी हुए, अब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए कि इनको अरेस्ट कर लो। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा इकरा कंवल को जो है ना वो रोस्ट कर रहे हैं व्हाटएवर। अगर आप 35 साल की होगी और आपकी शादी नहीं ना हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी लड़की हो। आप लड़की नहीं है, आप आंटी बन चुकी हैं। फिर लोगों को ये था कि आप लोग जलते हो उनसे, भाई जलता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं होता नहीं है। हमारे पास शायद हमारी नेटवर्थ उनसे 10 गुना ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन हमने कभी उस चीज को उतना शो ऑफ नहीं किया क्योंकि उसी चीज पर जो हमने चीज बना ली है, जो हमने चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी पे उन्होंने कोई बैठ के 200 व्लॉग्स बना लेने थे कि आज भी हमने ये वॉशरूम का लोटा खरीद लिया, आज हमने जी ये डब्बा खरीद लिया। रियल वेल्दी इंसान, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी, ठीक है। रिच हमेशा शो ऑफ कराएगा अपना, ये देखो ये ले लिया, वो कल ये से कराया। जो वेल्दी होगा ना उसको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है उसके पास, वो किसी को नहीं दिखाता। नुमान से एस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कंवल है उसको हिरासत में एनसीसीआई ने ले लिया, जिसकी वजह से उनके 1 हफ्ते से व्लॉग्स नहीं आए। अच्छा, मैं भी कहूँ कि चक्कर क्या, 6-7 दिन हो गए कोई मतलब व्लॉग नहीं। ये तो वो बंदी है कि जो शायद जेल में भी जाके व्लॉग बनाए के हेलो गाइस ये देखिए ये इस तरह की जेल दिखती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको जेल के अंदर कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं था ना, मोबाइल अलाउ नहीं है, वहां से भी व्लॉग आ रहा था। लेकिन इसकी बहनें अपना काम पूरा कर रही हैं ना। हाँ, हैरान की वाली बात अभी 2-2.5 घंटे पहले भी एक का व्लॉग आया है। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक बहन के ऊपर क़यामत टूटी पड़ी है, पूरा मीडिया उसके एंगेज्ड है और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, पूरा मीडिया उसे लान तान कर रहा है, ठीक है। और बहनें हैं कि वो उन्हें कोई जैसे फर्क नहीं पड़ता। असल में ना पैसा जो होता है ना वो कुछ लोगों को खून की तरह, उनका जैसे मुंह को खून लग जाता है ना, वो हिसाब होता है उनके। उन्हें बस ये उन्हें है कि हमारे स्टार्ट्स ना गिरे, हमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इसका ना ज्यादा लॉजिकल शायद मेरे पास आंसर है। ये जो इसकी बहनें व्लॉग्स डाल रही हैं ना, उन सबको पता है कि डक्की के साथ हुआ क्या है। हाँ। डक्की किस तरह कंगाल हुआ है, और इन्हें ये भी पता है कि इनकी जो बहन है वो जब आएगी तो उसके जेब में 2 रुपए का सिक्का भी नहीं होगा। ठीक है, उसके जो अकाउंट्स हैं वो वैनिश होने वाले हैं। तो इन बहनों को भी तो अपने कुछ रिकवरीज करके रखनी है ना कहीं से इन्होंने भी तो अपने पास डॉलर्स जमा करके रखने हैं जो उस बहन को देखकर उसको सपोर्ट करेंगी ये लोग। हाँ बिल्कुल सही है। और वैसे भी जो लीगल मामलात में जब आप पढ़ते हो ना तो मतलब खास तौर पे जितना बड़ा आपका केस होता है, चंद करोड़ लग जाना तो मतलब कोई बात ही नहीं है। और मैं बिल्कुल सीरियस आपको कह रहा हूँ, ये कमाएंगे तो इनके घर बार चलेंगे ना, तो चलेंगे। पीछे से तो ये सब लोग कंगाल ही हैं, कोई इन्होंने ऐसे फैमिली बिजनेसेस नहीं किए हुए या कोई ऐसी दौलत नहीं है जो इनको प्रोटेक्ट कर सके। ले दे के ये नंबर 1 दी बेस्ट व्लॉगर ही थी जो अब बेचारी पता नहीं, खैर। लेकिन अगर मैं वैसे सोच रहा हूँ कि अगर इसको एनसीसीआई ने हिरासत में ले लिया है तो इस चीज़ का ढिंडोरा इतना क्यों नहीं पीटा गया, क्या चक्कर है? अच्छा, जैसे डक्की के केस में वो कभी आ रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, और वैसे भी 6 दिन से इसके व्लॉग्स नहीं आए, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद क्योंकि इसके बहुत सारे व्लॉग ना जो अभी ये बनाती है वो 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद आ रहे होते हैं, तो दैट मीन्स 6 दिन पहले से व्लॉग्स आना बंद हो गए, तो उससे भी कोई 10-12 दिन पहले से शायद इसको या तो हिरासत में ले लिया गया या फिर ये कहीं गायब हो गई है। अच्छा, हिरासत वाली बात की भी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये करते हैं कि ये मंजर आम से नुमान गायब है। सुनने में यही भी आता है कि एक वकील खुद आकर सामने आकर कहते हैं कि इनके घर छापा भी मारा गया है। ठीक है, ये लोग अपने घर को लॉक करके सब गए हुए हैं, सब भाग गए हैं। हमारी वही वाली बात जो अभी हमने लास्ट अपनी ये इकरा कंवल की वीडियो में कही थी कि आपकी जो IP लोकेशन है वो ट्रेस हो जाती है जहाँ से भी आप व्लॉग जो अपलोड करते हो। तो इसने इसलिए अपनी जो अपलोडिंग है वो भी रोकी हुई है और ये कहीं पर गायब हो गई है। ये आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं सकती थी, जाती तो वहाँ से एनसीसीआई ने इसे अरेस्ट कर लेना था, लेकिन ये यहीं कहीं अपने किसी रिश्तेदार के घर मुंह छुपाती फिर रही है। नुमान ये तो थ्योरीज ही है ना, क्योंकि यही चीज़ सामने आ रही है। आप खुद देख लें, जैसे डक्की का एक बार पता लग गया कि अच्छा उसे अरेस्ट किया गया तो कितना वावेला मचा था, कितने लोगों ने आकर बैठकर वीडियोस बनाई, बताया, वायरल हर जगह होगी, और ये अभी पकड़ी नहीं गई। ये पकड़ी जाती तो बहुत सारे लोगों की जो है वो न्यूज़ आ रही होनी थी, बहुत सारे लोगों ने बता रहे होना था, लेकिन ये इस टाइम मंजर आम से गायब है। आप इस वकील की खुद जुबानी ये बात सुन लें। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जराये ने मुझे ये बताया है कि एनसीसीआई वालों ने वहां पे उनके घर में छापा मारा है और 2-3 उसकी सहेलियों के घर में छापा मारा है। वो जनाब बकायदा तौर पे अपने घर को ताला लगा कर फरार हो गई हैं। नुमान, अब आपने इसके वकील की तो बात सुन ली है ना, अब आपको क्या लगता है? वकील मेरे ख्याल से ठीक ही कह रहा होगा क्योंकि वकील
अगर कोई बात करते हैं वो अच्छे खासे सेंसिबल हैं, उन्होंने कुछ नोटिस किया होगा, कुछ देखा होगा। ज़ाहिर बात है ये न्यूज़ अब की तो न्यूज़ है नहीं है, इसको 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस बात को कि इकरा कंवल के अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अच्छा नहीं, पहले तो नोटिस जारी हुए, अब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए कि इनको अरेस्ट कर लो। तो पाकिस्तानी पुलिस अगर चाहे तो वो इनको अभी अरेस्ट कर ले, तो अगर मेरे ख्याल से वो अभी तक नहीं कर सके तो शायद वो भी कोई लेवरेज दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर ये अंडरग्राउंड हो गई हैं और पुलिस को नहीं मिल रही। मतलब ये कोई ट्रेंड कोई अल्लाह माफ़ी दे दहशतगर्द तो है नहीं कि जो कहें कि हाँ इनके पास बड़े रिसोर्सेज थे और इन्होंने वो यूज़ कर लिए और अब पुलिस को पता नहीं चल रहा। तो शायद वो भी अपनी तरफ से लेवरेज दे रहे हैं कि चलो ठीक है। मेडिकल कंडीशन जो है उसकी वजह से, क्योंकि अगर देखा जाए इतना अरेस्ट करना होता तो इसकी चारों बहनें लोगों की शादियों पर जाकर नाच रही हैं, तो वहीं पर रेड करके उनकी उसकी वहीं से किसी बहन को पकड़ लिया जाता, उससे क्वेश्चनिंग कर ली जाती कि भाई अच्छा बताओ कि वो कहाँ है, किधर है, क्या नहीं है। ये तो सबको पता है कि वो किन की शादी पे कहाँ पर जाकर नाचती फिर रही हैं और वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं। किन की शादी पे वैसे गई हैं? ये उन अपनी एक दोस्त की शादी है। कौन सी दोस्त है? वो मुझे नहीं पता, वो लोगों ने देख ली होंगी वीडियोस में। मीरब का भाई है। अच्छा, वैसे अफवाह तो ये भी फैल रही थी कि मीरब जो है, मीरब वही आसिम अजहर वाली, उसके भाई की शादी पे इनको इनवाइट किया गया और ये बहनें सारी गई हैं वहाँ पर गई हैं और स्पेशल इन्हें डांस करने के लिए इनवाइट किया गया है। हाँ। अच्छा, पिछली तुम्हारी वीडियो में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के तुम्हारी शायद कोई पर्सनल दुश्मनी है। इनफैक्ट हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा इकरा कंवल को जो है ना वो रोस्ट कर रहे हैं व्हाटएवर। देखो यार, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ऐसा वैसा कुछ है। इनफैक्ट मैं तो उससे पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। जहाँ तक हम लोग जो भी बात करते हैं ना, वो आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों की ज़ुबान की बातें होती हैं जो आप लोग खुद तो उन्हें बोल नहीं सकते। ऑन मीडिया आप लोग आते नहीं और आप लोग हमें डीएम में आकर कह रहे होते हो कि आप ही भाई ये रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बात लाजमी करना, इस सेंट से भी इनको देखें। और आप लोग ही हमारे साथ, आप में से बहुत सारे लोग वो वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हो कि अच्छा ये देखें अब इन्होंने यहाँ पर डांस किया, अब इन्होंने ये वाली वीडियोस बनाई, अब ये वो किया। तो हम लोग आपकी ही बातें अपनी बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट से कहूँगा, क्योंकि कोई भी मेरा एक रिव्यू चैनल भी है या उसके अलावा भी हम यहाँ पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम आवाम की परसेप्शन से हट कर कोई बात करेंगे ना, तो आपको लिटरली आप 1 मिनट नहीं हमारी वीडियो देख सकेंगे। हम वो बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इसके ऊपर अपना फीडबैक दें। इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारी बातों से सेकंड कर रहे थे। डेफिनेटली जो कुछ तो जाहिर सी बात है, उसकी 5-6 मिलियन की फॉलोइंग है, उन लोगों ने आकर थोड़ा बहुत तो भड़कना था और मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि अच्छा वो लोग आकर बोले या क्या भी किया। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो ऐसा लगता है ना कि हमें नेगेटिव कमेंट्स बड़े आते हैं या हम नेगेटिव कमेंट्स बड़े उनको नज़र आते हैं। हम दूसरों की तरह अपने कमेंट सेक्शन में कोई फ़िल्टर नहीं लगाते। कोई कुछ भी आकर बोलता है, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम वो कमेंट पढ़ते हैं और उसको वहीं पर रहने भी देते हैं। एज लॉन्ग एज कोई बहुत अब्यूजिव है या कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है, वो तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अदरवाइज़ हमने बातों के ऊपर फ़िल्टर नहीं लगाए हुए, हमने चीज़ों के ऊपर, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स, ये अपने कमेंट सेक्शन में प्रॉपर फ़िल्टर लगाते हैं कि कौन सी बात उनको कमेंट सेक्शन में चाहिए, कौन सी बात नहीं चाहिए। मतलब अब्यूजिव होना या दूसरी चीज़ें तो अलग चीज़ है ना। तो अगर लेट से मिसाल के तौर पे इसके अरेस्ट का बहुत ज़्यादा ढिंढोरा था, आप लोग हैरान होंगे पिछले 1 हफ़्ते में, बल्कि पिछले 2 हफ़्तों में मैंने इकरा कंवल की जितनी भी वीडियोस देखी हैं, कोई एक कमेंट भी मुझे अरेस्ट के हवाले से नज़र नहीं आया। अब ऐसे कैसा मुमकिन है कि हमें कमेंट्स आ रहे हैं, हर चैनल के अंडर कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे से लोग आके क्यूरीज कर रहे हैं कि भाई उसे अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया। फिल्टर में जाके अरेस्ट लिख देते हैं, भाई अरेस्ट से रिलेटेड, NCCIA से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड या जुए की ऐप से रिलेटेड, कोई भी अगर कमेंट आ रहा है हमें हमारा कमेंट ना शो करा जाए। और आप लोगों को इनके खास तौर पर ब्लाइंड फैंस को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ तो सब कुछ अच्छा मीठा हप हप। ऐसा नहीं है भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हम तो रहने देते हैं भाई। ये लिखो, ये कमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, एक और भी मैं बड़ा कमेंट पढ़ रहा था कि आंटी के ऊपर, नंबर 1 व्लॉगर जो आंटी इकरा कंवल है, कि तुमने आंटी क्यों कहा है, तो क्यों कहा भाई? देखो, ये जो लोग कहते हैं ना एज डजंट मैटर, तो मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए एज ही मैटर करती है। और बहुत सारी लड़कियां शायद इसीलिए अपनी एज भी छुपाती फिरती हैं। तो ये सीन नहीं है कि आपकी अगर 22-23 साल की उम्र में 1-2 बच्चियां हो गई हैं, 24 साल की उम्र में आपकी 2 बेटियां हो गई तो आप आंटी बन गए हो, या अगर आपकी 35 साल की उम्र में 37 साल की उम्र में एक बेटी हुई है तो आप। मैं बेसिकली बताता हूँ कि व्हाट अरीज इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से।
अगर आपकी 22 साल की उम्र में शादी हो गई और आपके 2 बच्चे भी हो गए ना, तो आप लड़की ही हैं, आप लड़की ही हैं। आप 2 बच्चों के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप आंटी बन गई। पुराने जमाने में तो इसी 16 तरह- साल की बच्चियों की शादी करवा तो देते क्या वो थे, आंटी बन- 18 साल की बच्ची और की इसी आंटी तरह- बन गई इसी तरह अगर आप 35 साल की होगी और आपकी शादी नहीं ना हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुंवारी लड़की हो। हैं, आप लड़की नहीं है, आप आंटी बन चुकी हैं। और मैं इस चीज़ को इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आई नो कि एज शेमिंग अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं एज शेमिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। उसकी भी रीज़न है, पाकिस्तान में ना यहाँ पर 32, 35 साल की लड़कियां और उनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म डिमांड्स नहीं खत्म इसी तरह 40 साल के बंदे सर से बाल खत्म हो गए, डिमांड्स ही नहीं खत्म हो रही। डिमांड्स नहीं खत्म नहीं जी, लड़की में ये होना चाहिए, लड़की वैसी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बेचारे बुढ़े खब्बड़ हो गए हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म हो रही, शादियां ही नहीं कर रहे, गंदे कामों में पड़े हुए हैं, अपनी कोई फैमिली नहीं बना रहे, ठीक है ना। और फिर अगर कोई इनको अंकल या आंटी बोल दे तो इनको तकलीफ शुरू हो अब जाती मैं है। आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आप लोगों ने खुद इनकी जुबानी सुना हुआ है कि इनकी जो 5वीं बहन, जो सबसे छोटी बहन है, वो 16 साल की है। सुने मैं तो आप लोग मुझे एक 16 की सेकंड, नहीं लगती वो, एक मुझे तो वो भी 20 की वैसे लगती। अज्यूम कर लेते हैं ना, वैसी बात हो रही है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये जो मिस इकरा कंवल आंटी हैं वो कोई 25 साल की होंगी? हाँ। समझ रहे हैं ना आप? वो कोई इन 5 बहनों से सबसे बड़ी, और नॉर्मली हर बच्चे में 2-2, 3-3 साल का गैप होता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की एक एवरेज है जो निकलती है, परसेंटेज ये निकलती है कि मोस्टली बच्चों में 2-2, 3-3 साल का गैप होता है। तो उस हिसाब से आप इसकी एज काउंट कर लें। अच्छा, यूट्यूब क्या नाम है, गूगल पर इसकी एज आती है 32, आप सर्च कर लें। तो गूगल क्या कभी परफेक्ट बताता है? नहीं बताता। आजकल तो लोगों ने 2-2 आईडी कार्ड रखे हुए हैं। आप लोग शायद हुमैरा असगर को भूल गए हैं, हुमैरा जो असगर बहुत 27 की जिनसे- बताती थी, निकली 47 की। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो यार देखो, मैं बात सिंपल सी ये है कि थोड़ा सा लाइटर नोट में भी बात की थी, फन में भी बात की थी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किसी को अगर आप आंटी कह दो या अंकल कह दो, इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। यार मुझे कह लो अंकल बेशक, कोई हमें मसला कहा है, नहीं। हमने कहते हो। आकर आपको बोला कि आपने हमें अंकल हमें आंटी तो क्यों मजा आता है, कहा? हमें क्योंकि तो मजा हमें आता है। पता है हम क्या हैं, और हम जो हैं वो हम सामने हैं। हाँ, तो बात बड़ी इनफैक्ट नुमान, अभी भी हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, आप खुद बताएं, हमें लोग मानते हैं कि हम लोग शादीशुदा हैं? नहीं कुछ मानते, भी है? वो ज़्यादा नहीं कहते हैं मानते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ। चलो खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन एक तो लोग इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट कर रहे थे, फिर लोगों को ये था कि आप लोग जलते हो उनसे। भाई जलता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। होता नहीं है। हमारे पास शायद हमारी नेटवर्थ उनसे 10 गुना ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को उतना Show शो off ऑफ नहीं नहीं किया, करवाया। तो इसलिए आपको पता नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी एक और हिंट दे देते हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील करनी थी, ठीक है। हाँ, हमारा जो 3rd बिजनेस है, ठीक है, आफ्टर पीके लग्जिस, हमने उसकी अनाउंसमेंट करनी थी। और बिलीव मी, हम लोग इतने बिजी हैं कि हमें वो अनाउंसमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा। और यहीं पर कोई ये डेली व्लॉगर्स होते, ओए, आप ओए। लोग उनके उसी चीज़ पर, जो हमने चीज़ बना ली है, जो हमने चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी पे उन्होंने कोई बैठ के 200 व्लॉग्स 200 बना लेने थे कि vlogs आज भी हमने ये वॉशरूम का लोटा खरीद लिया, आज हमने जी ये डब्बा खरीद लिया। उन्होंने इस तरह व्लॉग्स और बनाने मैं थे। एक और चीज़ भी आपको यहाँ बताना चाहूँगा। मैंने ये बात, आप मेरी बात को छोड़ के किसी भी फाइनेंशियल बुक में पढ़ लेना। Exactly. जो रियल वेल्दी इंसान, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी, ठीक है। रिच हमेशा शो ऑफ कराएगा अपना, ये देखो ये ले लिया, वो कल ये से कराया। जो वेल्दी होगा ना, उसको इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है उसके पास, वो किसी को नहीं दिखाता, ठीक है। और उसको ज़रूरत नहीं होती इस तरह दिखाने की, क्योंकि हाँ। उसकी कामयाबी खुद चीख कर बोल रही होती है कि भाई इसके पास ये सब कुछ है। बाकी अपनी खुशी शेयर कर लेना वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुशी शेयर करने को आप ये नहीं बात कर सकते कि भाई इन्होंने तो उससे कंटेंट ही बना लिया है। कंटेंट तब बनता जब 250-300 व्लॉग्स उसी एक चीज़ पर होते। सो बहरहाल इकरा कंवल जो है वो भी भागी हुई है भाई, अरेस्ट नहीं हुई है। असल न्यूज़ इसकी ये है, बाकी कुछ फेक न्यूज़ ही लग रही हैं। या अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो बड़ी बात है कि अदारों ने उसकी बात मान ली है, रिवेल नहीं होने दे रहे। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो नुमान बहुत ज़्यादा देर तक ये बात छुप नहीं सकती। एग्जैक्टली, लाजमी जल्द सामने आएगी। क्या आप लोगों के इसके बारे में तासुरात हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक कर लें। और ख़ास तौर पे ये बोल्ड कपल की एपिसोड कौन सी थी? 106। और जल्दी से हमारे 70 के सब्सक्राइबर्स करवा दें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें।